ये लीजिए मैम साहब, आपने जहाँ के लिए बोला था वो जगह आ गई। ये ले छोटू अपने पैसे। अरे मैम साहब, आप ही मुझे क्या दे रही हैं? हमारी तो 100 रुपए में बात हुई थी ना, और आप ही मुझे 10 रुपए क्यों दे रही हैं? जितने भी दे रही हूँ रख ले, तेरे लिए यही काफी है। मैम साहब, मैं आपको इतनी दूर से लेकर के आया हूँ और आप मुझे 10 रुपए दे रही हो। मेरे काम के पूरे 100 रुपए हुए, तो आप मुझे 100 रुपए दो। और आप ही ने कहा था जब मैं आपको यहाँ पर पहुँचा दूंगा तो आप मुझे 100 रुपए दोगी। अरे वो तो मैंने तुझसे इसलिए बोल दिया था ताकि तू मुझे यहाँ तक छोड़ दे। अगर मैं तुझे पैसों का लालच नहीं देती तो तू आने के लिए मना कर देता। ऐसी बात नहीं है मैम साहब, यहाँ तक आने के 100 रुपए लगते हैं, चाहे आप किसी भी रिक्शा वाले से पूछ लेना। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ? मैंने यहाँ पर रोज आती जाती हूँ और आज तक मैंने किसी को भी 100 रुपए नहीं दिए। मैं हर रिक्शे वाले को 10 रुपए ही देती हूँ और तुझे ये 10 रुपए रखने हैं तो रख, वरना मुझे वापस कर दे। मैम साहब, ये तो आप गलत कर रही हैं हम गरीबों के साथ। अरे हम 100-200 रुपए तो कमा पाते हैं दिन के, और आप वो भी देने के लिए मना कर रही हो। मैम साहब, आप हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज, हमारे 100 रुपए दे दो। ये तू अपनी गरीबी का दुखड़ा मुझे मत सुना। मैंने तेरी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल ठीक पैसे दिए हैं, रख ले। और आगे से जब भी मैं तेरे रिक्शे में बैठ कर आऊँ ना तो 100 रुपए मुझसे मांग मत लेना, वरना तेरा ये रिक्शा भी बंद करा दूंगी, समझा? अब मैं चलती हूँ। अरे मैम साहब, हमारे पैसे तो दे जाइए मैम साहब। अरे ये क्या चीज है? अरे ये तो सोने की अंगूठी है, लेकिन ये किसकी है? मुझे लगता है ये अंगूठी उन मैम साहब की होगी जो मेरे पैसे दे करके नहीं गई थी, क्योंकि सुबह से तो मेरे रिक्शे में कोई सवारी भी नहीं बैठी है। मैं एक काम करता हूँ, इस अंगूठी को अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे बेचने के लिए जाऊंगा तो ये 15-20 हजार में तो बिकी जाएगी। क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ? 15-20 हजार में तो मेरी जिंदगी कटेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ये अंगूठी मैम साहब को देकर आ जाता हूँ, क्योंकि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मैं उनका पीछा करता हूँ। रोहित, तुम कहते हो ना कि मैं पैसों की बचत नहीं करती, तो देखो आज मैं पूरे 90 रुपए बचा कर आई हूँ। क्या कहा तुमने? 90 रुपये बचा करके आई हो? अच्छा, कैसे? जिस रास्ते से मैं हर रोज घर के लिए आती हूँ उस रास्ते के रिक्शा वाले सभी 100 रुपए लेते हैं और आज मैं 10 रुपए देकर आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे लगता है जिस रिक्शे से तुम आई होगी ना वो रिक्शा वाला नया होगा, इसलिए उसको ना किराए के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसलिए उसने तुमसे 10 रुपये मांग लिए होंगे, वरना तुम कहाँ 90 रुपये बचा लोगी। अरे उसने मांगे तो मुझसे 100 रुपए थे, लेकिन मैं जबरदस्ती उसे 10 रुपए देकर आई हूँ। तो इसको तुम 90 रुपये बचाना कहती हो? अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुम आज किसी गरीब का हक मार करके आई हो? जब उसने तुमको बता दिया कि जाने के 100 रुपये लगेंगे तो फिर तुमने उसको 10 रुपये क्यों दिए? और वैसे भी तुम हर रोज हर रिक्शा वाले को 100 रुपये ही दे करके आती हो ना। अरे बच्चा था तो मैं उसे 10 रुपए दे आई, अगर उसकी जगह पर कोई बड़ा होता ना तो वो 100 रुपए ही लेता। तो तुमने ना उसके बच्चा होने का फायदा उठाया है यार। तुमने उसके साथ में बहुत गलत किया। बेचारा वो इतनी मेहनत करके दिन में 100-200 रुपये कमा पाता होगा और तुमने उसके 90 रुपये का नुकसान कर दिया। कितनी उम्मीदों के साथ में उसने तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक छोड़ा होगा और उसके बाद तुमने उसको 10 रुपये दे दिए। यार तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, किसी गरीब का हक मारते हुए? अगर तुमने उसके कुछ पैसे मार भी लिए हैं तो क्या उन पैसों से तुम अमीर हो जाओगी? अनुष्का, इसको बचत करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं नियत में खोट लाना। अगर तुम्हें बचत करनी ही है ना तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, जो तुम हर हफ्ते पार्लर में जाकर के उड़ाती हो, शॉपिंग मॉल में जाकर के उड़ाती हो और मार्केट में इधर उधर की चीजों पर फालतू में खर्च करती हो। अगर तुम वहां से बचत करोगी ना, उसे कहते हैं असली में बचत करना। मैम साहब, अरे तू, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू 90 रुपए के लिए मेरे घर तक आ गया? अच्छा, तो यही है वो बच्चा जिसके तुम पैसे मार करके आई हो? अरे यार, इसके चेहरे की तरफ तो देखो, कितना मासूम चेहरा है इसका, और तुम्हें इसके पैसे मारते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जब तुम उसके पैसे मारोगी तो वो तो तुम्हारे घर तक आएगा ही। अरे तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? अगर मैंने इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप निकल जा मेरे घर से। मैम साहब, मैं अपने पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ। जब आप मैं रिक्शे से उतर रही थी ना तो ये आपकी अंगूठी नीचे गिर गई थी, वही मैं वापस करने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। अरे हाँ, ये तो मेरी ही अंगूठी है। मेरी अंगूठी कब गिर गई थी रिक्शे के पास और मुझे पता भी नहीं चला। दिखाना अनुष्का, कौन सी अंगूठी गिर गई तुम्हारी? ये वाली। अरे ये तो तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग है, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? 1 लाख रुपए की बनी थी ये, और तुम इसे गिरा करके आ गई और तुम्हें होश भी नहीं है। अरे यार, मुझे पता ही नहीं चला कि ये रिंग मेरे हाथ से निकलकर कब गिर गई। अनुष्का, शुक्र करो
कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है, जो तुम्हारी रिंग को तुम्हारे घर तक वापस देने के लिए आ गया। अगर इसकी जगह पर कोई और होता ना, तो शायद वो कभी इस रिंग को वापस नहीं करता, जाकर के ज्वेलर्स की दुकान पर बेच देता। और ये देखो, तुमने तो इसकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए थे, उसके बाद भी इसके मन में लालच नहीं आया और ये तुम्हें रिंग वापस करने के लिए आ गया। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक छोटू, तूने मेरा इतना महंगा सामान मुझे लौटा कर दिया है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तेरी ईमानदारी का तुझे इनाम दूँ। ये ले, रख ले। अरे नहीं मैम साहब, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रख ले। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो अपनी रिंग, और आगे से ना संभाल के रखना, क्योंकि हर इंसान ना इसके जैसा ईमानदार नहीं होता है। और अनुष्का, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम जिसके साथ में जैसा करोगी ना, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं ना काफ़ी परेशान हूँ। मेरी वाइफ के पेट में ना बहुत दर्द रहता है। मैंने इसको कई जगह दिखा भी दिया है, डॉक्टर ने भी इसके अल्ट्रासाउंड और उसकी जांचें भी करवा रखी हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं आता है, और उसके बाद भी इसके पेट का दर्द दूर नहीं हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैंने इसको आपके पास लेकर के आया हूँ, तो आप ना इसको सही से देख लीजिए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ को ठीक से देख लूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बताया था लोगों ने आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे से देखते हो, इसीलिए तो मैं अपनी वाइफ को आपके पास लेकर के आया हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, तो मेरे पास तो इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं हर समय इसको डॉक्टर के पास ले जाता फिरूँ, तो इसलिए खुद दवाई लेने के लिए चली जाती है। आज मेरे पास टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपके पास ले आता हूँ। वैसे मैंने ना इसको बहुत सारे डॉक्टर से दवा दिलवा रखी है, लेकिन किसी भी डॉक्टर से आज तक इसको आराम मिला ही नहीं है। देखो, हमारे पास बहुत एडवांस लेवल की मशीन है, वो देखते ही पता लगा लेती हैं कि पेशेंट को कहाँ पर दिक्कत है। एक सेकंड जी सर। सर, मैं तो अभी फैमिली के साथ बाहर आया हुआ हूँ। क्या सर, आज मीटिंग है मेरी? लेकिन सर, हम मीटिंग को कल नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं सर, मैं आता हूँ अभी। वो अनुष्का, ऑफिस से ना बॉस की कॉल आई थी, वो आज ना किसी क्लाइंट के साथ में मेरी मीटिंग फिक्स है, तो मुझे मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, डॉक्टर साहब से दवाई लेने के बाद घर चली जाना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ, थोड़ा आप सही से देख लेना इसको। ठीक है, आप जाइए, मैं आपकी वाइफ को ठीक से देख लूंगा। अब तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तो मेरे पास आओ ना। मुझे ये बताओ, अपने पति को तुमने ये तो नहीं बताया है कि तुम दवाई लेने मेरे पास आती हो? अरे तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? मैं अपने पति को ये सब क्यों बताऊंगी? अगर तुम्हारे पति को किसी दिन पता चल गया कि तुम दवाई लेने के बहाने मुझसे मिलने के लिए आती हो, तो तुम्हारी दवाई गोली हमेशा के लिए बंद करा देगा। अरे तो उसे बताएगा कौन? मैं तो बताने वाली हूँ नहीं, और मुझे लगता है तुम भी नहीं बताओगे, तो फिर उसे पता कैसे चल जाएगा? तुम साइड में तो हटो, मुझे भी तो बैठना है तुम्हारे पास। आ जाओ बैठ जाओ। अगर कोई पेशेंट आ गया तो हमें देख लेगा। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम्हारे पेट में कोई दर्द नहीं था, तुम तो बस डॉक्टर से मिलने के लिए दवाई का बहाना करके घर से आती हो। अरे तुम तो ऑफिस के लिए चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आ गए? अरे मैं कोई ऑफिस के लिए नहीं गया था, मैंने तो अपने फोन में पहले से ही अलार्म सेट करके रखा था, जिससे कि यहाँ पर आने के बाद तुझको ये लगे सच में मेरे फोन पर किसी की कॉल आई है, और मैं नाटक करके यहाँ से चला जाऊं और मैं देख सकूं कि तू डॉक्टर के साथ में क्या करती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट में दर्द होता है, तभी तो मैं डॉक्टर से दवाई लेने के लिए आती हूँ। बकवास बंद कर तू। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जो भी बोलेगी मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूंगा? मुझे सब पता चल चुका है। अगर तेरे पेट में दर्द होता भी तो किसी न किसी अल्ट्रासाउंड में तो जरूर आता कि क्या समस्या है, किसकी वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन किसी भी अल्ट्रासाउंड में, किसी भी जांच में कोई परेशानी नहीं आई है। इसलिए मुझे ना तेरे ऊपर शक होने लगा था कि तू जरूर मुझसे झूठ बोल रही है। इसीलिए तेरी सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे ये सब प्लान बनाना पड़ा। अब तू मुझे ये बता कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तू मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही है? क्या मैं तुझे खुश नहीं रखता हूँ, या तेरी किसी भी जरूरत को पूरा नहीं करता हूँ जो तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है? रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गलत किया और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे किस मुंह से माफी मांग रही है तू मुझसे? तुझे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? पता नहीं जगह जगह कब से मुंह मारती फिर रही है तू, और तू बोल रही है कि मैं तुझको माफ कर दूं। तुझे लगता है कि मैं तुझको माफ कर दूंगा? अरे कितना ट्रस्ट करता था मैं तुझ पर, और तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ में ये सब कर रही है। और वो तो अच्छा हुआ कि आज तेरी ये सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, वरना मैं तो कभी सोच भी नहीं पाता
कि तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात भी कर सकती है। इसलिए तू ना मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि ऐसी बदचलन औरत मेरे घर में कभी रह ही नहीं सकती जो बाहर किसी और के साथ में अफेयर चलाए। और हाँ डॉक्टर, तुझे ही ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे लोग कितनी उम्मीदों के साथ में तेरे पास आते हैं जिससे कि वो अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा सकें। लोग ना डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और तू लोगों की इज्जत के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ करता है। वैसे तुझे तो ये सब कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सारी की सारी गलती तो इन औरतों की होती है ना, क्योंकि ऐसी औरतें ही तो तुझे ये सब करने का मौका देती हैं। लेकिन तेरे हॉस्पिटल को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। गलती तो तूने भी की है, तेरे इस हॉस्पिटल को सील करा के ही रहूंगा मैं। और हाँ, तुझे ना अब से मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी से बेदखल हो चुकी है तू। मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना तू, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। ध्यान रखना तू। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो।